अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे का बैकग्राउंड चेंज है आज हमारे एक ही रूम से। वो इसलिए गाइस क्योंकि आज मुझे एक मिशन मिला है विच इज़ सफाई मिशन। तो ये हमारा स्टोर रूम है, भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी हालत इंतहाई गंदी हुई हुई है। वो इसलिए क्योंकि हर हफ्ते कभी ना कभी मैं हाथ लगाती रहती हूँ, मम्मा हाथ लगाती रहती है। सेट रखते थे हम सारा, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया किसी ने भी सेटिंग नहीं की क्योंकि मम्मा की भी तबीयत नहीं सही थी और मैं भी थोड़ा बिजी चल रही थी। तो आज फाइनली मम्मा ने मुझे बोला कि कर दो वरना मैं खुद कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं आप रहने दें, मैं ही करती हूँ। साथ में मैं व्लॉग भी बना लूंगी और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हालत दिखा दो आप लोगों को इस रूम की। हमारा स्टोर रूम में बेसिकली यहाँ पे हमारे सारे कबर्ड्स वगैरह हैं सबके, और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा लाइक मैट्रेस एंड ऑल हो गया, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं फैला हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसी तरह ही है। किसी ने समेटा नहीं इन चीज़ों को, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। मैंने आधा घंटे में सारा समेट देना है। ये ऊपर भी आप देख सकते हैं सारी अलमारियों की चीज़ें वगैरह हैं, इनको भी सबको सेट करना है। तो 1 बाय 1 हम सारा कुछ करते हैं। स्टार्ट हम अपने यहाँ से ही करेंगे। ये भी हमारा क्लोजेट है, नीचे कपड़े वगैरह हैं, सबके अपने अपने हैं। गाइस इस एरिया से मैं पहले स्टार्ट करने लगी हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इससे का ही है। बाकी सब तो ऑलमोस्ट बस 10 मिनट में ही हो जाएगा। वो मोटा मोटा समेटना है, मेन इशू ही सारा इसका है। और ये मेरी स्टैंडली है, इसमें मैंने ठंडा ठंडा पानी भर लिया है बिकॉज काम कर करके प्यास भी लग जाती है। इसको रखते हैं हम साइड पर, और एंगल थोड़ा सा आप लोग किसी तरह को भी देखने को मिलेगा क्योंकि कोई अभी है नहीं शूट करने के लिए। मैं इसको खुद ही सेट करके कर रही हूँ, ठीक है ना। ओके। ये यहाँ पे हमने रखा हुआ है दूध अपने चाय वगैरह के लिए, चीज़ों के लिए हम यही से ले लेते हैं गाइस थोड़ी बहुत। ये हमारा बेसिकली स्टोर रूम है, इसमें अलमारी हैं, चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह हैं और ग्रोसरी वगैरह ये चीज़ें होती हैं हमारी। तो थोड़ी बहुत इसके ऊपर रखी हुई है, जैसे मेन चीज़ें जो हमें फ़ौरन चाहिए होती हैं, जैसे कि दूध हो गया, तो वो हमने अंदर कहीं बास्केट वगैरह में या चीज़ों में रखा क्योंकि फिर निकालने में लेने में बहुत टाइम लग जाता है। दूध और ऑयल हमने यहीं पे रखा हुआ है। ये ऑयल का डब्बा है एंड वो ऑलमोस्ट खाली हो गया। इसमें एक डब्बा पड़ा है तो हम खाली करते हैं। फजूल गन पता नहीं क्यों संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब जो ये कॉर्नर है ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला कॉर्नर है ना, इसको हम साफ करते हैं अभी। यहाँ पे हम रख देंगे अपना ये दूध और ऑयल। बाकी जो ये चीज़ें हैं ये भी हम देख लेते हैं इसमें से क्या हटाना है क्या नहीं। तो गाइस वो थोड़ा सा साइड से सारा ये गीला कपड़ा करके मैं ले आई थी, इससे साफ करके मैंने ये अपना दूध और ऑयल वहाँ पे रख दिया है। अच्छा, ये ना हमारा पाउच है, इसमें लाइक काफ़ी मेडिसिन एंड ऑल चीज़ें हैं, तो ये भी मैं इधर ही रखूँगी। उसके अलावा यहाँ पे एक ट्रे पड़ी हुई थी, उसके अंदर सारी सिरप्स मेडिसिन एंड ऑल बहुत कुछ था, तो वो सारी मैंने यहाँ से हटा दी है। यहाँ पे सिर्फ ये पाउच रखूँगी क्योंकि ममा का एक और ड्रॉर है, वो उनके बेडरूम में उनका साइड ड्रॉर है, तो वो पूरा मेडिसिन का ही है, तो वो उसमें रखनी है। हमारे घर में बहुत मेडिसिन है क्योंकि सारे बहुत बीमार होते रहते हैं, तो इसलिए बस ये वाला है ना बड़ा पाउच, इसमें कुछ वो चीज़ें हैं जो अभी ज़रूरत की नहीं है, जैसे कि बैंडेज वगैरह हो गई या इस तरह की कोई क्रीम ट्यूब्स वगैरह हो गई। और इसमें ज़्यादातर ये ही है, पेपर्स वगैरह सबके मेडिकल वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको मैं यही रखूँगी। जो बाकी सिरप्स और मेडिसिन हैं वो मैंने हटा दिए हैं, वो ड्रॉर में रखेंगे हम। गाइस फाइनली ये हिस्सा मेरा हो चुका है, इसको छोड़ दें तो मैं स्टैंड लिया, बाकी सारा सेट हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बता भी दूँ, जो ये है ये मैं वापस ले आई हूँ। वो सारे सिरप्स वगैरह वो मैं एक इसमें बैग में करके ना इसी मेडिसिन के पाउच के साथ रख दिए क्योंकि अभी दूसरे ड्रॉर में बाकी सारी मेडिसिन है वो सेट होने वाली हैं। अगर इनकी जगह बनी तो इनको वहीं पे रख देंगे, वरना ये इधर भी ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा एक अदद प्रिंटर पड़ा हुआ है जो कि ख़राब पड़ा हुआ है इतने सालों से अभी तक इसको ठीक नहीं करवाया। और इसके ऊपर ये कुछ चीज़ें रखी हुई, अम्ब्रेला रखी हुई है सामने क्योंकि जब बाहर आना जाना हो ज़रूरत पड़ सकती है फ़ौरन बारिश हो तो।
एक ये कॉपी और पेन रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कोई नंबर वगैरह लिखना पड़ जाए फ़ौरन, तो हम इधर उधर भागते हैं, ढूंढते हैं पेन या कॉपी के लिए, या कोई हिसाब किताब करना हो, साथ एक कैलकुलेटर। ये यहाँ से अभी फिल वक्त के लिए रखी हुई है, ये भी हट जाएंगी चीज़ें यहाँ से, ठीक है। टेप वगैरह, और ये सारी हमारी वो है चादरें हैं नमाज वगैरह की, जलबाब और चादरें वगैरह, जो आपने अक्सर देखा भी होगा हम लोगों रमज़ान वगैरह में पहने हुए। सो अब मैं यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से मैं सारा ये चीज़ें समेटते 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 देन मैं इस लाइन पर आऊँगी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये छोटा सा सेक्शन बना हुआ है, ये इन मैट्रेसेस का है, हमने रखा हुआ था। अभी तो इन पे कोई सोता नहीं, लेकिन अगर किसी ने नीचे सोना होता है हम में से, तो हम लोग ये बिछा देते हैं। 2 हैं मैट्रेस ये, तो इनकी जगह ये है। यहाँ पे पता नहीं क्या गत्ते शत्ते पड़े हुए हैं, और ये है योगा मैट जिस पे आज तक कभी योगा नहीं हुआ, ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा झाड़ू लगाती हूँ मैं। फिर एक ही कवर, मेरे ख्याल में ये एक ही कवर पड़ा हुआ है एक मैट्रेस का, दूसरे मैट्रेस का पता नहीं कहाँ गया, वो बिछा के मैट्रेसेस को यहाँ पे रखते हैं। देन फिर अपनी इस अलमारी पे जाते हैं, इसको सेट करके। ये वाला हमने नमाज की चेयर, इस पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, और ये थैले शेले तो सारे ऊपर जाने हैं, और ये ऊपर से अबाए वगैरह ये समेटने हैं। इसके अलावा ये सेक्शन ऑलमोस्ट सिमटा हुई है, बस हैंगर सीधे करने, ये इस्त्री हुए सारे कपड़े हैं। फिर हम बाकी यहाँ पे जाते हैं। सो गाइज फाइनली ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो चुका है। ऑलमोस्ट से मेरा मुराद सब कुछ हो चुका है, बस ये मैंने कपड़ा ले लिया गया, तो मैंने कहा ये हल्के हल्के कबर्ड्स भी थोड़े साफ कर दूं, ये मुझे थोड़े से गंदे लग रहे हैं मट्टी मट्टी में। और आप लोग मेरे हाथों का हशर देखें, पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं, ब्लैक हुए हुए पूरे। सो यहाँ आधा घंटा भी नहीं लगा, लाइक लिटरली 20 to 25 मिनट्स में हो गया सारा काम बहुत जल्दी जल्दी। बस मैंने बाहर से कचरा उठाने हैं और ये कबर्ड्स वगैरह साफ कर देती हूँ, फिर मैं आपको फुल लुक दिखा देती हूँ रूम का। उसके बाद मुझे नहाना है। इतनी गर्मी, और दूसरी बात ब्लॉक की वजह से गाइस फैन बार बार बंद करना पड़ता है, क्योंकि फैन की आवाज आती है। और मेरा दिमाग चेक कर लें आप लोग, जब मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगाया हुआ था तब भी मुझे याद नहीं रहा कि फैन भी ऑन कर लूँ मैं, तो मैं तब से गर्मी में ही लगी हुई हूँ। सो मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। पहले पानी पीते हैं, फिर कबर्ड साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, फिर ऑयलिंग करते हैं, एंड देन फिर मैं नहाऊंगी, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। दिस इज माई वाटर गाइस। मैंने इसलिए फास्ट फॉरवर्ड लगा दिया था ताकि आप लोग बोर भी ना हो, और मेरे से इतना बार बार हर चीज़ एक्सप्लेन करके बोला भी नहीं जाना था, इसलिए। वैसे तो साफ ही है, बस मैं हल्का हल्का मोटा मोटा मार दूंगी, जो एक्स्ट्रा मट्टी लगी हुई है वो हट जाए। हो गया।
चलो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ फुल लुक। अच्छा जी, अब चेक करें हमारा बिफोर और आफ्टर। बिफोर आपको पता ही होगा कैसा था, आफ्टर भी देख लें तो काफी हद तक हल्का हो गया। अब ये नहीं कि मैं सारी चीजें गायब कर दूं, सफाई का मतलब ये नहीं है, लेकिन काफी हद तक काफी सिमट गया है। और जो ये है, ये कपड़े शपड़े चीजें पड़ी हैं, ये मम्मा ने थोड़े निकालने हैं तो वो खुद ही देखेंगी। इधर को मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि अगर इधर उधर कोई चीज हो जाए फिर उन्होंने मुझे बोलना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कचरा रखा हुआ है, इसको बस मैंने उठाना है और समेटना है। देन फिर अपने हम हैंड वॉश कर लेंगे, फेस वॉश कर लेंगे। पर काफ़ी हद तक साफ हो गया, सिमट गया गाइस। सो गाइस काम वगैरह सारा करके जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फ्रेश होके शावर लेके अभी अभी आई हूँ। और अब काम पूजा तो हो गई, अब पेट पूजा होगी। सो खाने में मम्मा ने बनाया है करेले। आज वो बीच में मच्छर मक्खियों को भी बीच में आना होता है। सो गाइस खाने में मम्मा ने बनाया है करेले कीमा, तो जो कि मैं भी नहीं खाती, वानिया भी नहीं खाती। सो जब कीमा भुन गया था तो हमने अपने लिए अलग से कीमा निकलवा लिया है, तो वो कीमा हम लोग खाएंगे। और यार यही था मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। आए तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।